श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित साधक भाव ग्रंथ परिचय। ईश्वर कृपा से श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक साधक भाव की समालोचना पूर्ण हुई। इसमें उनके अदृष्टपूर्व साधनानुराग तथा साधन तत्व की केवल दार्शनिक आलोचना ही नहीं है, अपितु 17 वर्ष की आयु से 40 वर्ष की आयु तक की उनके जीवन की प्रधान घटनाओं का समय निर्धारित कर उनका धारावाहिक वर्णन करने का प्रयास भी किया गया है। अतः इस साधक भाव को श्री रामकृष्ण देव के साधक जीवन का तथा स्वामी विवेकानंद प्रमुख उनके शिष्य वर्ग का उनके श्री चरणों के समीप उपस्थित होने के पूर्व तक का इतिहास कहा जा सकता है। वर्तमान ग्रंथ को लिखते समय श्री रामकृष्ण देव के जीवन की समस्त घटनाओं का समय निरूपण करने में कहाँ तक सफल हो सकेंगे, इस विषय में हमें विशेष संदेह था। यद्यपि श्री रामकृष्ण ने अपने साधक जीवन संबंधी बातें हम में से अनेक व्यक्तियों के समीप स्वयं व्यक्त की थी, फिर भी उन घटनाओं का समय निरूपण कर उन्होंने किसी से कोई क्रमबद्ध वर्णन नहीं किया था। इसलिए उनके जीवन के इस काल की बातें उनके भक्तों के लिए दुर्बोध्य तथा जटिल सी रही हैं, किंतु अनुसंधान के फलस्वरूप उनकी कृपा से अब हम उस समय की अनेक घटनाओं का यथार्थ समय निरूपण करने में समर्थ हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव के जन्म सन के संबंध में अब तक संदेह चला आ रहा था, क्योंकि उन्होंने स्वयं हमसे यह कहा था कि उनकी असली जन्मपत्री खो गई है तथा बाद में जो जन्मपत्री बनाई गई है वह भ्रमपूर्ण है। 100 वर्ष से भी अधिक काल के पंचांगों को देखकर अब हम उस विरोध की मीमांसा कर पाए हैं एवं उसी के आधार पर उनके जीवन की घटनाओं का समय निरूपण करना हमारे लिए सहज साध्य हुआ है। श्री रामकृष्ण देव की षोडशी पूजा संबंधी यथार्थ घटना अब तक किसी को विदित नहीं थी। इस ग्रंथ को पढ़ने से पाठकों को उस घटना के बारे में भी सहज ही ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। श्री रामकृष्ण देव के शुभाशीर्वाद से इस ग्रंथ द्वारा लोक कल्याण साधित हो, यही उनके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। विनीत ग्रंथकार। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग अवतरणिका। साधक भाव के समालोचना की आवश्यकता। आचार्यों का साधक भाव लिपिबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता है। संसार के आध्यात्मिक इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि लोक गुरु बुद्ध तथा श्री चैतन्य देव को छोड़कर अन्यान्य अवतार पुरुषों के जीवन में साधक भाव का विवरण विस्तृत रूप से लिपिबद्ध नहीं है। जिस तीव्र अनुराग तथा उत्साह को लेकर वे अपने जीवन में सत्य की उपलब्धि के लिए अग्रसर हुए, जिस आशा निराशा भव विस्मय भय विस्मय आनंद व्याकुलता की तरंग में प्रवाहित हो, वे कभी उल्लसित तथा कभी विषादग्रस्त हुए, किंतु अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर निरंतर दृष्टि को निबद्ध रखने में कभी विस्मृत नहीं हुए। उन विषयों का विशद आलोचन उनके जीवन इतिहास में नहीं मिलता, अथवा उनके जीवन के अंतिम भाग में अनुष्ठित विचित्र कार्यावलियों के साथ उनकी बाल्यकालीन शिक्षा उद्यम तथा कार्यों का कोई स्वाभाविक पूर्वापर कार्य कारण संबंध दिखाई नहीं देता। दृष्टांत स्वरूप कहा जा सकता है कि वृंदावन के गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण धर्म संस्थापक द्वारकानाथ श्री कृष्ण के रूप में कैसे परिणत हुए,
यह स्पष्ट रूप से जानने का कोई साधन नहीं है। ईसा के महान तथा उदार जीवन में उनकी 30 वर्ष की आयु से पूर्व की घटनाओं में केवल 2-1 का ही पता चलता है। आचार्य शंकर का केवल दिग्विजय वृत्तांत ही विस्तृत रूप से लिपिबद्ध है, अन्यत्र सर्वत्र भी ठीक ऐसा ही है। वे कभी असंपूर्ण थे, यह बात भक्त की भावना के विरुद्ध है। इसके कारण का पता लगाना कठिन है। भक्तों की भक्ति की प्रबलता से ही संभवतः इन विषयों को लिपिबद्ध नहीं किया गया है। मानव की असंपूर्णता को देव चरित्र में आरोपित करने में संकुचित होकर ही संभवतः उन लोगों ने इन विषयों को लोक चक्षु से अगोचर रखना ही उचित समझा है। या यह भी हो सकता है कि महापुरुषों के चरित्र सर्वांग सुंदर, महान, भाव समूह सर्वसाधारण के समक्ष एक उच्च आदर्श का रूप धारण कर उनके लिए जिस प्रकार कल्याण कर सकते हैं, उस प्रकार का कोई लाभ उन भावों को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने जो अलौकिक प्रयास किया है, उनके वर्णन से नहीं होगा। यह सोचकर ही उन विवरणों को लिपिबद्ध करना उन्होंने अनावश्यक समझा है। भक्त सदा अपने प्रभु को पूर्ण देखना चाहते हैं। मानव शरीर धारण करने के कारण उनमें कभी किंचित मात्र भी मानवों की तरह दुर्बलता, दृष्टि तथा शक्तिहीनता विद्यमान थी, इस बात को वे मानना नहीं चाहते। बाल गोपाल के मुख विवर में विश्व ब्रह्मांड को वे सदा प्रतिष्ठित देखने का प्रयास करते हैं एवं बालक की असंबद्ध चेष्टाओं में न केवल परिपक्व बुद्धि तथा पूर्ण अनुभव का परिचय प्राप्त करने के लिए वे लालायित रहते हैं, अपितु सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता एवं विश्वजनीन उदारता तथा प्रेम की पूर्ण प्रतिमूर्ति को देखने के लिए भी वे उत्कंठित हो उठते हैं। अतः अपने ईश्वर स्वरूप का सबको परिचय न देने के लिए ही अवतार पुरुष साधन भजनादि मानसिक चेष्टाएं एवं आहार, निद्रा, क्लांति, व्याधि तथा शरीर त्याग आदि शारीरिक अवस्थाओं का मानव बाह्य प्रदर्शन करते रहते हैं। इस प्रकार का निर्णय करना उनके लिए विचित्र नहीं है। हमने स्वयं अपनी आँखों से ऐसे कितने ही विशिष्ट भक्तों को देखा है जिनके अंदर श्री राम कृष्ण देव के शारीरिक रोग के संबंध में ठीक वैसी ही धारणा विद्यमान थी। उक्त प्रकार की धारणा से भक्तों की भक्ति में हानि पहुंचती है, यह बात युक्ति संगत नहीं है। अपनी दुर्बलता के कारण ही भक्तजन इस प्रकार का निर्णय कर बैठते हैं। इसके विपरीत विचारों को अपने मन में स्थान देने से उनकी भक्ति में हानि पहुंचती है। यह समझकर ही संभवतः वे अवतार पुरुषों के मानव की स्वाभाविक चेष्टाओं तथा ध्येय आदि का आरोप करना नहीं चाहते, अतः उनके विरुद्ध में कुछ नहीं कहना है। किंतु यह बात सत्य है कि भक्ति की अपरिपक्व अवस्था में ही इस प्रकार की दुर्बलता भक्त में दिखाई देती है। भक्ति की प्राथमिक अवस्था में भक्त कभी भगवान का ऐश्वर्य रहित रूप से चिंतन नहीं कर पाता। भक्ति परिपक्व होने पर तथा आगे चलकर ईश्वर के प्रति अनुराग गहरा होने पर इस प्रकार का ऐश्वर्य चिंतन भक्ति मार्ग में बाधा जैसा प्रतीत होने लगता है एवं भक्त उस समय यत्नपूर्वक उसे त्याग देते हैं। संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में यह बात बारंबार कही गई है। यह देखा जाता है कि श्री कृष्ण जननी यशोदा गोपाल की दिव्य विभूतियों का नित्य परिचय प्राप्त करती हुई भी उन्हें अपना बालक समझकर लालन ताड़न आदि कर रही हैं। गोपिकाएं श्री कृष्ण को जगत कारण ईश्वर जानकर भी उनमें कांता भाव के अतिरिक्त और
किसी भाव का आरोप नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र भी देखने को मिलते हैं। श्री रामकृष्ण देव का उपदेश। ऐश्वर्य की उपलब्धि से हम तुम का भाव रहना संभव नहीं है। किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान की शक्ति विशेष के साक्षात परिचायक किसी प्रकार के दर्शनादि के लिए भक्तगण जब विशेष आग्रह करते थे तो श्री रामकृष्ण देव प्रायः कहा करते थे, देखो, इस प्रकार के दर्शन की आकांक्षा ठीक नहीं है। ऐश्वर्य को देखने से भय उत्पन्न होता है। खिलाना, पहनाना तथा ईश्वर के प्रति हम तुम का भाव नष्ट हो जाता है। उस बात को सुनकर विषण्ण हो न जाने कितने ही बार हम यह सोचते थे कि श्री रामकृष्ण देव के कृपा पूर्वक हमें इस प्रकार के दर्शन आदि कराना नहीं चाहते हैं और इसलिए ऐसा कहकर हमें समझा देते हैं। साहस पूर्वक उस समय यदि कोई भक्त पूर्ण विश्वास के साथ यह कहने लगता, आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, कृपया आप मुझे उस प्रकार के दर्शनादि करा दीजिए, तो श्री रामकृष्ण देव मधुर तथा विनम्र भाव से कहा करते थे, अरे मुझ में कुछ करा देने की सामर्थ्य कहाँ है। माँ की जो इच्छा होती है वही होता है। यह सुनकर भी यदि वह शांत न होता हुआ यह कहता, आपकी इच्छा होने पर ही माँ की इच्छा होगी, तब वे बहुधा उसको समझाते हुए कहते, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों को इस प्रकार की अवस्थाएं तथा सब प्रकार का दर्शन प्राप्त हो, किंतु ऐसा होता कहाँ है। इस पर भी यदि वह भक्त शांत न होकर हठ करने लगता तो उससे और कुछ न कहकर श्री रामकृष्ण देव अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि तथा मंद हास्य के द्वारा उसके प्रति अपना स्नेह भाव प्रकट कर चुप रहते थे अथवा यह कह देते थे, क्या बताऊं रे बाबा, माँ की जो इच्छा होगी वही होगा। इस प्रकार से अत्यंत आग्रह करने पर भी श्री रामकृष्ण देव उसके भ्रमपूर्ण दृढ़ विश्वास को भंग कर उसके भाव को कभी नष्ट कर देने का प्रयास नहीं करते थे। उनके इस प्रकार के भाव व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव हमने कई बार किया है एवं उनको अनेक बार यह कहते सुना है, अरे किसी का भाव कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।